आज हम डिस्कस करने वाले हैं TDS 194 सी सेक्शन के बारे में एंड TDS 194 जे सेक्शन के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा, आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। बजट 23 जुलाई 24 को आया था और बजट में TDS से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। TDS से रिलेटेड जो TDS के रेट होते हैं वो भी चेंज किया गया है। उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। और TDS 194C एंड 194J से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी, तो उसको भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर किया है, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा। उस आर्टिकल को आप जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ, तो आपको आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आप कोई सर्विस लेते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की सर्विसेज किसी से ली है, जो कि 194C सेक्शन में फॉल होता है। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 194C सेक्शन क्या कहता है। TDS का सेक्शन 194C जो है, इसके जो रेट्स होते हैं TDS के, वो दो हैं। 1% फॉर इंडिविजुअल, 2% फॉर कंपनी एंड फॉर थ्रेशोल्ड लिमिट भी दो है इसका, 30% फॉर सिंगल पेमेंट और 1 लाख एग्रीगेट ईयर में किसी पर्टिकुलर पार्टी से अगर आप करते हैं तो पूरे एग्रीगेट ईयर में 1 लाख रुपीज़ का इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है। TDS रेट मैंने डिस्कस कर लिया है। पैन नंबर अगर अवेलेबल नहीं है पार्टी का तो फ्लैट 20% आपको TDS डिडक्ट कर लेना है। अब TDS 194C जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस सर्विसेज के लिए होता है, यानी कि ठेके पे अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं किसी से, तो उस पार्टी को पेमेंट करने से पहले आपको TDS डिडक्ट करके एंड उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को पे करना होता है। 1% इंडिविजुअल के लिए है, 2% कंपनी एंड फर्म के लिए है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका ऑफिस है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वर्क आपको कराना है। 3-4 फ्लोर का आपका ऑफिस है, गोडाउन भी है, सब कुछ है। वहाँ पे किसी पर्सन को आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम दे दिया कि हमारा 3-4 फ्लोर का इलेक्ट्रिसिटी का काम है, ये पूरा आपको करना है। और जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसका, वो कहता है कि पूरा जो मैं काम करूँगा, इसका जो पूरा खर्चा है वो 70,000 आएगा। तो 70,000 देखिए, अब सामने वाली पार्टी जो है वो अगर इंडिविजुअल है, अगर वो पर्सन इंडिविजुअल है, उसके पास कोई कंपनी नहीं है, इंडिविजुअली वर्क करता है, इस केस में आपको क्या करना है, 70,000 जब आप पेमेंट देंगे, 70,000 पेमेंट देने से पहले 1% आपको डिडक्ट करके उस पार्टी को पे करना है, उस पर्सन को पे करना है। अगर उस पर्सन के पास पैन नंबर नहीं है तो आपको 20% डिडक्ट कर लेना है। ये हो गया इंडिविजुअल के केस में 1%। मान लीजिए कि आपने वही सेम वर्क किसी ऐसे पर्सन को दिया जिसके पास कंपनी है, जिसके पास फर्म है, और वो इनवाइस आपको रेज करता है और 70,000 प्लस GST आपको उन्होंने इनवाइस रेज कर दिया। अब आपने सेम सर्विस ली है बट कंपनी से ली है, तो अब आपको क्या करना है, 70,000 पे आपको 2% TDS डिडक्ट करना है उस कंपनी का और गवर्नमेंट को पे कर देना है उनके बिहाफ पे। तो ये होगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काफ़ी सारे सर्विसेज आते हैं, जैसे कि मैक्सिमम जो सर्विसेज है TDS में 194C के अंडर में फॉल होते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर लैंग्वेज मेंशन कर दिया है गवर्नमेंट ने कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है 194C के अंडर में फॉल होती हैं। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो वो सर्विसेज किसके अंडर में फॉल होती है, 194C के अंडर में या फिर 194J के अंडर में। कई सारी पार्टीज क्या करती थी, जैसे कि लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज उन्होंने आपको दिया हुआ है और वो कहती हैं कि गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा। आप जो 194J के बारे में पहले बता देती हूँ। 194J होता है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए। कोई आप लीगल, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर 194J जो है उस पर आपको 10% TDS डिडक्ट करना होता है और उसके बाद सामने वाली पार्टी को पे करना होता है। तो मान लीजिए कि सामने वाली पार्टी कहती है कि गवर्नमेंट को क्या ही पता चलता है, आपने जो मेरे से सर्विसेज ली है उस पर आप 2% TDS डिडक्ट कर दीजिए अंडर 194C सेक्शन के। तो ये गलत है, क्योंकि आप लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं जब आप उनकी एंट्री करेंगे। अब लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज किसे कहते हैं, इसका भी डेफिनेशन गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया है क्लियरली। अगर कोई ऐसा मान लीजिए कि कोई किसी पर्सन ने डिग्री ली हुई है या फिर किसी पर्सन ने डिग्री एंड स्किल के बेसिस पे वो आपको कोई सर्विसेज दे रहा है, तो वो लीगल एंड प्रोफेशनल एंड टेक्निकल के सर्विसेज के अंडर में आएगा।
मान लीजिए कोई पर्सन किसी पर्सन ने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, तो अगर वो आपको सर्विसेज दे रहा है तो उसके पास एक डिग्री है, तो वो आ जाएगा टेक्निकल सर्विसेज के अंडर में, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास डिग्री है, इसीलिए वो 194 जे सर्विसेज के अंडर में आ जाएगा। अगर किसी सीए की सर्विस आप लेते हैं, ऑडिट करवाते हैं, किसी सीए की सर्विस लेते हैं, किसी एडवोकेट की सर्विस लेते हैं, तो ये सारे डिग्री होल्डर पर्सन होते हैं, तो यहाँ पे 194 जे जो है वो आएगा, और उसके अंदर हम लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज इनसे ले रहे हैं, इसलिए 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किसी डिग्री एंड स्किल के बेसिस पे अगर आप किसी जैसे सर्विसेज ले रहे हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन सर्विसेज दे रहा है, तो उसका 194 सी के अंडर में टीडीएस डिडक्ट होगा, 194 जे के अंडर में टीडीएस डिडक्ट होगा, ना कि 194 सी सेक्शन में। तो आई होप मैंने समझा दिया है कि 194 सी जो है वो किसके लिए है, 194 जो जे जो है वो किसके लिए है, और डिस्कस भी कर लिया कि कितने कितने परसेंटेज टीडीएस रेट हैं, कितने थ्रेशोल्ड लिमिट है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। तो स्ट्रिक्टली अब जब भी आप सर्विसेज लेंगे तो आपको चेक करना है कि ये 194 सी का सर्विस है, तभी आपको 194 सी 1% और 2% डिडक्ट करना है। और अगर आपने 194 जे की सर्विसेज ली है तो 194 जे के अंडर में 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रही होगी और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।